जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे भक्तों को कोटि कोटि नमन। गुरु जी का सत्संग और पावन वचन सुनकर मन शांत हो जाता है। सत्संग के दौरान गुरु जी ने कहा कि संसार के दुखों से मुक्ति पाना ही हर इंसान की सबसे बड़ी चाहत होती है, लेकिन दुखों से मुक्त होने का असली मार्ग क्या है? आओ गुरु जी का सत्संग सुनते हैं। इस सत्संग को पूरा सुनो और इस सत्संग को शेयर जरूर करें। और भक्तजनों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हर रोज गुरु जी के सत्संग का लाभ उठाएं। गुरु जी के वचनों ने सत्संग में बैठे भक्तों के मन को गहरे रूप से छू लिया था। सभी मौन होकर उनके शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास कर रहे थे। सत्संग के दौरान गुरु जी ने कहा कि संसार के दुखों से मुक्ति पाना ही हर इंसान की सबसे बड़ी चाहत होती है, लेकिन दुखों से मुक्त होने का असली मार्ग क्या है? क्या यह संभव है कि हम पूरी तरह से दुखों से बच सकें? इन सवालों का उत्तर देने के लिए गुरु जी ने गहरी आध्यात्मिक बातों को सरल शब्दों में समझाया। गुरु जी ने समझाया कि संसार में दुख दो प्रकार के होते हैं, एक जो बाहरी परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं और दूसरे जो हमारे मन की स्थिति के कारण होते हैं। बाहरी दुख जैसे बीमारी, आर्थिक संकट, अपमान या अपनों से बिछड़ने का दर्द हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं, लेकिन आंतरिक दुख जैसे चिंता, क्रोध, लोभ और मोह हमारे ही विचारों और भावनाओं से उपजते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम वास्तव में दुखों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा कि संसार में सुख दुख अस्थायी है। हम जिस सुख की तलाश में हैं वह केवल थोड़े समय के लिए होता है और फिर दुख का अनुभव होता है। यह दुनिया एक परिवर्तनशील जगह है और इसमें हर चीज बदलती रहती है। अगर हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लें तो हमारा मन शांत रह सकता है। गुरु जी ने बताया कि संसार के दुखों का सबसे बड़ा कारण हमारी आसक्ति है। हम चीजों, लोगों और स्थितियों से इतना जुड़ जाते हैं कि उनके बदलने पर हमें पीड़ा होती है। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति को अपनी खुशी का स्रोत मानते हैं तो उसकी क्षण भंगुरता हमें कष्ट देती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार से बहुत मोह करता है और यह सोचता है कि यही उसका सबसे बड़ा सुख है, तो जब परिवार के सदस्य उसकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरते या जीवन की अनिश्चितताओं के कारण उससे दूर हो जाते हैं तो उसे अत्यधिक दुख होता है। यही मोह का बंधन है। गुरु जी ने बताया कि सच्ची मुक्ति का मार्ग मोह का त्याग करना है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें अपने परिवार या प्रियजनों से प्रेम नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें प्रेम करना चाहिए, लेकिन बिना किसी शर्त और स्वार्थ के। जब हम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हैं तो दुख की संभावना कम हो जाती है। गुरु जी ने एक सरल उपाय बताया जिससे हम अपने मन को शांत और संतुलित रख सकते हैं, ध्यान और आत्मचिंतन। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन कुछ समय के लिए हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और यह समझने का प्रयास करना चाहिए कि हमारा मन किस चीज से दुखी है। उन्होंने बताया कि नियमित ध्यान करने से हमारी सोच में सकारात्मकता आती है और हम अपनी समस्याओं को अलग दृष्टिकोण से देख पाते हैं। जब हमारा मन शांत होता है तो हमें दुख कम महसूस होता है और हम परिस्थितियों को सहजता से स्वीकार कर पाते हैं। गुरु जी ने यह भी बताया कि संसार में जो कुछ भी हमारे साथ होता है वह हमारे कर्मों का फल होता है। हमारे पूर्व जन्मों के और इस जन्म के कर्म ही हमारे वर्तमान जीवन की परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं। इसीलिए अगर हमें अपने दुखों से छुटकारा पाना है तो हमें अपने कर्मों को सुधारना होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सत्कर्म करता है, दूसरों की मदद करता है, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है और दूसरों के प्रति दयालु रहता है तो उसका जीवन स्वाभाविक रूप से सुखमय हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लोभ, अहंकार और द्वेष में फंसा रहता है तो उसे अपने कर्मों का दुष्परिणाम भुगतना पड़ता है। गुरु जी ने बताया कि सबसे सरल और प्रभावी उपाय है सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करना। जब हम भगवान को अपने जीवन का केंद्र बना लेते हैं और उनसे प्रेम करते हैं तो हमारी सभी चिंताएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया, यदि कोई बच्चा अपनी मां की गोद में होता है तो उसे किसी भी चीज का डर नहीं होता। उसी प्रकार जब हम भगवान की शरण में जाते हैं और पूरी श्रद्धा से उनकी भक्ति करते हैं
तो संसार के दुख हमें प्रभावित नहीं कर पाते। गुरु जी ने बताया कि जीवन में संतोष रखना बहुत आवश्यक है। यदि हम हर समय अधिक पाने की लालसा में लगे रहते हैं तो हम कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकते। उन्होंने समझाया कि संतोष का अर्थ यह नहीं कि हमें अपने प्रयास छोड़ देने चाहिए, बल्कि यह कि हमें जो कुछ भी मिला है उसके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। उन्होंने कहा कि समर्पण, सरेंडर भी बहुत जरूरी है। जब हम यह मान लेते हैं कि हर चीज ईश्वर की इच्छा से हो रही है और हम पूरी निष्ठा से अपने कर्तव्य निभाते हैं तो हमें दुख कम महसूस होता है। जब हम हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना का हिस्सा मानकर स्वीकार करते हैं तो हमारा मन शांति में रहता है। गुरुजी ने अंत में यह बताया कि संसार के दुखों से मुक्त होने का मार्ग कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए आंतरिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। हमें अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को सुधारना होगा। उन्होंने कहा कि अगर हम मोह और आसक्ति को त्याग दें, नियमित ध्यान करें, अपने कर्मों को सुधारें, भगवान की भक्ति करें और समर्पण एवं संतोष का भाव रखें, तो हमें संसार के दुखों से मुक्ति अवश्य मिलेगी। उन्होंने सभी श्रोताओं से यह संकल्प लेने को कहा कि वे आज से ही अपने जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाएंगे और अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे भक्तों, आज का सत्संग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस सत्संग को अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ साझा करें ताकि उनकी आत्मा भी परमात्मा से जुड़ सके। अगर आप अपने मन की बात हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। हम सत्संग के माध्यम से आपकी उलझनों का समाधान करने का हर संभव प्रयास करेंगे। शुक्राना गुरु जी।